हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपी क्लासेस। जैसे मैं रोज़ कोई ना कोई स्टेट करा रहा हूँ, तो आज मैं गुजरात कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जो स्टेटिक जीके, वनडे एग्जाम, CHSL, HSSC, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, यूपी पुलिस। ठीक है। और अगर पुलिस से अलग भी और बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें पूछ ली जाती है, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके गुजरात से रिलेटेड कोई योजना चलाई है, ठीक है, उनके बारे में मैं करंट अफेयर भी इसके साथ साथ थोड़ा सा गुजरात के बारे में है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। देखें ज़रा, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र सिंह पटेल। कौन है? भूपेंद्र सिंह पटेल। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की मुख्य भाषा क्या है? गुजराती। गुजरात की मुख्य भाषा क्या है? गुजराती। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद में। कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद में, ध्यान रखना। उच्च न्यायालय, टोटल हाई कोर्ट अब भारत के अंदर 25 है। 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया है। और सबसे पहले कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। गुजरात का राज्य दिवस कब है? 1 मई को। कब है? 1 मई को गुजरात का राज्य दिवस है। गुजरात के जो पर्यटन स्थल है वो देखेंगे जरा। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की गई थी। ठीक है, 1916 में, सॉरी। कब की गई थी? 1916 में महात्मा गांधी ने की थी, 1916 में। पोरबंदर भी कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल भी कहाँ है? गुजरात में। ध्यान रखना, लोथल भोगवा नदी के किनारे था। भोगवा नदी के किनारे था। और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने, इसके खोज करता है 1954 में। ध्यान रखना, 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी, जो कि क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल। गुजरात का बंदरगाह कौन सा? कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। प्रमुख नृत्य कौन से? गरबा और रास। कौन सा है? गरबा और रास। उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? कपास और मूंगफली। यानी सबसे ज़्यादा कपास और मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। गुजरात राज्य अस्तित्व में आया 1 मई 1960 को। कब आया? 1 मई 1960 को। गुजरात की जीवन रेखा क्या है? नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा क्या है? नर्मदा नदी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? गुजरात में, जो 182 मीटर ऊंची है। इसके बारे में सुन लें जरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है। कितनी? 182 मीटर ऊंची। और इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साबूबेट नामक नदी पर स्थापित किया गया। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित मूर्तिकार रामवंजी स्टार ने किया है। इसका डिजाइन किसने किया? रामवंजी स्टार ने, जिन्होंने पद्म भूषण भी प्राप्त किया हुआ है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत में सबसे भयंकर भूकंप आया भुज में, गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है लोथल, गुजरात। कर्क रेखा गुजरात की कौन सी सीमा से गुजरती है? उत्तरी सीमा से। कौन सी सीमा से? उत्तरी सीमा से। आप जानते हो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के बारे में देखेंगे जरा नेक्स्ट। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद। कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे? तो ध्यान रखना, साबरमती नदी के किनारे। सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है साबरमती को। और गुजरात के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं देखेंगे जरा। मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार और राघव राय। मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार और राघव राय। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, कई बार आपने देखा भी होगा महात्मा गांधी को, आपने महात्मा गांधी को तस्वीर में देखा भी होगा, वो गुजरात की तस्वीर है। गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ है? गुजरात में। ऐसे ध्यान रख लेंगे, गिर गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी झील है? नल सरोवर झील गुजरात में है। धूल लेक भी कहाँ है? धूल लेक है, धूल झील, गुजरात। कंकड़िया लेक है, कंकड़िया झील, गुजरात। खिजाड़िया लेक है, खिजाड़िया झील, गुजरात। अब इसके बारे में करंट अफेयर का थोड़ा सा देख लेंगे,
ठीक है। पेपर में आएगा किसान सूर्योदय योजना कहाँ चलाई गई है? गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में। गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में। गिरनार ऐसे ध्यान रख लेंगे, गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे, ऐसे ही गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी कहाँ चला गया? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी कहाँ चला गया? गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। गो ग्रीन योजना, ये भी कहाँ चलाई गई है? गुजरात में। ऐसे ध्यान रखेंगे, ग्रो गे गुजरात, ठीक है। ग्रो ग्रीन योजना गुजरात में। सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में। सीएनजी टर्मिनल गुजरात के भावनगर में। सीएनजी की फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? जैसे एलपीजी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसी प्रकार सीएनजी की फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये करंट अफेयर मैंने इसके साथ इसलिए जोड़ा है, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया वर्तमान के, ठीक है, और ये सीटेट हो गए, एस्टेट हो गए, या हरियाणा के और जो बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, अभी पुलिस का पास में है, उस तरह से। या आजकल मैं देखूँ तो चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो, एमपी का एग्ज़ाम हो, राजस्थान का एग्ज़ाम हो, हरियाणा का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी नौकरी का एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर बहुत बड़ी मात्रा में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सोच के मैंने इसके साथ करंट अफेयर भी, स्टैटिक जीके गुजरात प्लस में करंट अफेयर, ये दोनों जोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। पूरी वीडियो को देखें अच्छे ढंग से और उसके बाद कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मुझे भी अपना फीडबैक मिलता रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी कमी आ रही है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे वो कमियां दूर होंगी। आप सब सपोर्ट करोगे, कोऑपरेट करोगे तो, ठीक है, आप सब सपोर्ट करोगे, कोऑपरेट करोगे तो वो सारी चीज़ें मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो नए फ्रेंड्स हैं, जो नए लोग हैं जो जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगे। थैंक यू।